हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे साथ आप लोगों ने ये सफ़र शुरू किया है। इस सफ़र में मेरे साथ आप लोग हैं उर्दू ज़ुबान सीखने का। तो मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को मेरी आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया है और लिखवाना भी सिखाया है, समझाया भी है कि किस तरह से हम उर्दू को लिखते हैं, उर्दू है क्या। अब हम उसकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए। आप लोगों ने लिखना पढ़ना तो सीख ही लिया होगा और समझ भी रहे हैं। इसीलिए मैं अब जो वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो एक्सरसाइज ही करा रही हूँ कि जिसमें आप लोगों की इतनी मश्क हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको परेशानी ना हो। तो आज भी मैं वही लेकर आई हूँ एक्सरसाइज। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज आप देखिए यहाँ पर लिखा है इन लफ्ज़ों का तस्वीरों से मिलाइए। तो जो हमारे पास ये तस्वीर हैं, जो पिक्चर्स हैं और यहाँ पर हमारे लफ्ज़ लिखे हैं सारे, ठीक है। तो हमारे ये जब हमारे वर्ड लिखे हैं, लफ्ज़ लिखे हैं, ये तस्वीरें, हमें उसको मैच करना है, हमें उसको मिलाना है। जिस तरह से हम इंग्लिश में करते हैं ना मैच द कॉलम, और हिंदी में भी हम करते हैं ना कि वाक्यों को मिलाइए, ऐसे ही हमें यहाँ पर आप देखिए कि हमें इसको मिलाना है। अब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें तस्वीरें हैं, यहाँ पे हमें लफ्ज़ हैं, तो उसी के मुताबिक यहाँ पर लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं, सारे हम आपको सब अच्छे से पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। तस्वीरों से और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो चलिए शुरू करें। पहला हमारे पास आप ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास है बिल्ली, ठीक। बिल्ली को कैट कहते हैं, सब जानते हैं इसको। तब यहाँ पर बिल्ली कहाँ पर है? बिल्ली, लाम इसमें 2 बार आया है। जब लाम, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब लाम 2 बार आता है तो हम उसमें तशदीद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमने आपको आप हमारी इस वीडियो को भी, मेरी जो पहली वीडियो है उसमें मैंने तशदीद की अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें देखिएगा तशदीद होती क्या है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बिल्ली कहाँ है? आप देखिए बिल्ली यहाँ पर है, हम इसे मिलाएंगे बिल्ली को। आप दिख रहा होगा, सामने ही है बिल्कुल बिल्ली। अब ये देखिए आया है बे, लाम और छोटी ये। जब छोटी ये होती है तो इसमें ये छोटी ये होगी तो हमारी इस तरह से हमारी बनती है, ठीक है, ये बनती है। यहाँ पर ये देखिए ये आया है हमारा तशदीद, दिख रहा है ना छोटा सा, ये इस तरह से हमें तशदीद दिख रहा है तो हमारा ये बिल्ली हो जाएगा। समझ आया ना? इसको लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। तो हम अब यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ठीक। ये वाली बिल्ली है तो ये हमारे आ गई बिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे आइए पतंग, दिख रही है ना पतंग आपको? अब पतंग कहाँ पर है? ये पहले की वीडियोस देखिए, उसमें भी मैंने पतंग 2-3 वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। पतंग में कौन कौन से हरूफ आते हैं, कौन कौन से हर्फ आते हैं? देखिए पे, ते, नून और गाफ। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, ये 4 हर्फी अल्फाज हो गए, ठीक। तो इसमें आप ये देखिए पे, ते, नून और गाफ, पतंग, ठीक है। यहाँ पर आ गया है पतंग। तो अब हम इसको, इस पतंग को हम यहाँ पर मेल कर देंगे। ये दिख रहे हैं आपको लिप्स, होंठ, ठीक है। अब ये हमारे होंठ हैं, यहाँ पर ये हैं लिप्स, होंठ। होंठ यहाँ पर कहाँ लिखा है? अभी तक शायद मैंने आप लोगों को होंठ के बाद होंठ नहीं लिखवाना सिखाया था, लेकिन अब आपको बताऊंगी। ये भी 4 हर्फी अल्फाज होते हैं। यहाँ देखिए, अब इनमें होंठ कहाँ है? होंठ किस चीज़ से आएगा, कौन से हर्फ से आएगा? हे से आएगा, जहाँ पे हे होगी, ठीक है। तो जो छोटी हे हुई थी वहाँ से आएगा। एक हमारा हे है उससे नहीं आएगा, ये छोटी है उससे आएगा। तो यहाँ पर हमारा छोटी है कहाँ पर है? जब छोटी है यहाँ पर, ये देखिए होंठ हमारा, हम इसको यहाँ मिला देंगे इससे, ठीक है। होंठ में नून की भी आवाज़ आ रही है आपको और टे की आ रही है और हे और वाव, ठीक। तो हमारा होंठ यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम इसको यहाँ से वहाँ मिला देंगे। अब यहाँ दिख रहा है तस्वीर में आपको, ये है, ये कैमल आपको दिख रहा है ना, जिसे हम कैमल कहते हैं इंग्लिश में, ऊँट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ऊँट कहाँ पर है? ऊँट कौन से हर्फ से आएगा? ऊ से उठ रहा है, ऊ, ठीक है। तो अलिफ से आएगा, ठीक है। ऊ होगा, अलिफ वाव, ऊ, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ऊँट। तो इसमें नून की भी आवाज़ आ रही है और टे तो है ही, ऊँट हो जाएगा। कहाँ पर है इसमें? हमारा होंठ भी हो गए, बिल्ली हो गया है, हमारा पतंग हो गया है, ठीक। अब कहाँ पर है? अब यहाँ पर हमारा एक ये रह गया और एक ये रह गया, ठीक है। तो अलिफ से हमने आपको बताया था, अलिफ और वाव से शुरू होता है, तो हमारा ऊँट ये होगा, ठीक।
अलिफ वाव नून टे, इसमें नून में टे मिला दिया है, ये भी 4 हुर्फी है, ठीक है। तो ऊँट ये हो गया। अब हम इसको यहाँ से ऊँट को हम इस तरह से यहाँ मिला देंगे। अब हमारा है ये देखिए तस्वीर यहाँ पर है जिसे हम कॉर्न कहते हैं, भुट्टा, ठीक है। अब भुट्टा कहाँ पर है, अब हम एक ये देखिए इन्होंने जब आप ये देखिए भुट्टा कहाँ पर है हमारा है, सारी हमारी हो गई, बिल्ली भी हो गई है, पतंग भी हो गई है, होंठ भी हो गए हैं, कैमल भी मतलब ऊँट भी हो गया है, और अब हमारा है भुट्टा। तो भुट्टा कहाँ पर है, भुट्टा हमारा जब सब हो गए तो हमारा ये बचा है, अब हमारा ये है भुट्टा। अब आप ये देखिए हमने आपको 2 तशमीहे की भी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिएगा आपको समझ में आएगा। भू आता है भुट्टा, ठीक है, इसमें 2 तशमीहे भी है और तशदीद भी है। बे में हम 2 तशमीहे मिला देंगे तो भा हो जाएगा, ठीक है, भा हो गया। इसमें डबल टे आ रही है, 2 हम टे लिखेंगे, अब हम 2 टे तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसकी जगह हम तशदीद का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमने बे लिखा, उसमें 2 तशमीहे आ गया तो भाव हो गया, और ये टे जो है हमने एक का हमने शोशा टे का बनाया, उस पर हमने तशदीद लगा दी है जिससे हमारा 2 टे हो गया, और अलिफ हमने इसमें मिला दिया है, तो हमारा हो गया भुट्टा, ठीक है। अब भुट्टा कहाँ पर है, ये है भुट्टा, भुट्टे का हमने यहाँ पे बना दिया। तो अब आप इसको इससे मिला दीजिए भुट्टा, ठीक। ये तो आप ही को दिख रहा होगा, ये है चांद, छोटा सा चांद बनाया गया ये, ठीक है। इन पहले से एक ये इस तरह की ये पहले से हमें एक एग्जाम्पल, एक मिसाल जो होती है वो दे रखी है इन्होंने, तो उसको इन्होंने चांद पहले से बना दिया है, ठीक है। यह है चांद, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ टे है, ठीक है, टे अलिफ मिला दिया इसमें चा, और नून दाल चांद ना, इसमें नून की भी आवाज़ आ रही है चांद, ठीक है, चांद। तो यहाँ पर हमने इसको चांद मिला हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा, ये तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है ये खरगोश लिखवाया था उस टाइम आपको, ठीक है, खरगोश, ठीक। अब मैं फिर से लिख के दिखाती हूँ आपको, इसको समझाती हूँ, ये वाली एक्सरसाइज भी आप कर लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब मेरे साथ आप लिखने की कोशिश कीजिए और समझिए इसको कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ, ठीक। खे आ गया, रे आ गया, खर, और इसमें गाफ और वाव आ गया खर, और ये आ गया गोश शीन, ठीक है, खरगोश आ गया समझ में। ज़ेर ज़बर पेश इसमें लगता है जैसे खर गोश आ गया, ठीक। ज़ेर ज़बर पेश की भी है, तो वो भी मैंने आप वीडियो बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा, उसके समझ लीजिएगा, तो उससे भी आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या देखिए तस्वीर है यहाँ पर, ये साफ दिख रही है, ये है टमाटर, ठीक। इसमें भी ज़बर ज़ेर पेश है तो समझ जाइएगा और देख लीजिएगा वीडियो। अब यहाँ देखिए टमाटर हम लिखते हैं टे, मीम इसमें मिला देंगे और अलिफ मिला देंगे, टमा, ठीक है, और टे और रे आ गया, इसमें हम मिला दिया हमने, ठीक, टमाटर। अब यहाँ है तस्वीर, आप ये देखिए, ये है तरबूज, अब तरबूज, ठीक है। अब यहाँ देखिए तरबूज, ते आ गया और रे आ गया, तर, बे में वाव मिला दिया और जे आ गया, तरबूज, ठीक। ये यहाँ पर ये बैठे हैं, शेर बैठे हैं ये, ठीक है। अब इस शेर को हम कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए शेर का तो लिखना बहुत आसान है, शीन ये, और इसमें हमने ये मिला दिया शेर, ठीक है, ये शेर हो गया। इसमें शीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से शोशे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इतने सारे ही हमारे पास ज़ख़ीरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखिए ज़ख़ीरा कैसे लिखेंगे, जाल, अब आया इसमें खे, और ये आ गया हमारा, और इसमें रे हमने मिला दिया, और इसमें हे आ गया, ठीक है, ये हमने आपको बताया था ना, हे आ गया, ये आ गया ज़ख़ीरा, ठीक। इसको भी हमने आपको बताया था, ये बहुत सारे फल हैं तो इनको समर कहते हैं, ठीक है, और फल भी कहते हैं, बहुत सारे फल हैं तो इनको हम समर लिख देंगे, ठीक है। तो से मीम अपना आ गया और रे, समर, ठीक। यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको दिख रही होगी मछली दिख रही है, तो मछली कैसे लिखेंगे, मीम चे आई, ठीक है, चे आ गई इसमें, मैं आपको इसलिए मैंने नुक्ते दिखाए कि आपको समझ में आ जाए। अब मच है, छा है, ठीक है, छा में हम 2 चश्मे बना देंगे तो ये हमारा मच आ जाएगा, मच।
इसमें हम लाम मिला देंगे और छोटी है, ठीक, मछली। ये है हाथी, तो हे में छोटी हे आएगी और इसमें हम अलिफ मिला देंगे, हा ते आ गया, इसमें हमने 2 चश्मे हे मिला दी, हाथी हो गया और छोटी है हाथी, ठीक। अब आएगा ये कबूतर। कबूतर 5 हुर्फी अल्फाज हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? पहले हम लिखेंगे काफ, बे आ गया इसमें, कबू और ते आ गया इसमें और रे आ गया। आपको समझाने के लिए मुझे इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है। कबूतर, ये आ गया कबूतर, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। आज मैंने आपको एक्सरसाइज करा दी है, समझाया बहुत अच्छे से। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा और उसकी आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, मश्क भी करेंगे और इसको पढ़िए, उर्दू ज़बान पढ़िए, बहुत अच्छी ज़बान है उर्दू। आप लोगों से अगर उर्दू पढ़नी आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, तो आप फिर बहुत आसानी से समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इंशाल्लाह मैं और वीडियो लेकर आऊँगी इसी तरह की। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।